महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का अत्यंत दुख हुआ। वह यह मानती थीं कि श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पीड़ा में उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दे दिया। 36 वर्षों बाद तुम और तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश विनष्ट हो जाएगा और द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। समय बीता और शाप के 36 वर्षों पश्चात वह भयानक घड़ी आ ही गई। यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे और देखते ही देखते उन्होंने एक दूसरे का वध करना आरंभ कर दिया। द्वारका नगरी में कोलाहल मच गया, चीखें, त्राही त्राही, और अंततः वह समुद्र में विलीन हो गई। उसी समय श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, शांत गंभीर। तभी एक शिकारी जिसका नाम जरा था जंगल में आया। उसने श्री कृष्ण के चरणों की लाल आभा को हिरण की आंखें समझकर उन पर बाण चला दिया। जब उसने देखा कि यह बाण श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा है तो वह दुखी हो गया और पश्चाताप करने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा तू चिंता मत कर, यह तेरा पाप नहीं है। त्रेतायुग में तू वानर राज बाली था, जिसे मैंने एक वृक्ष के पीछे से मार डाला था। वह मेरी युद्ध मर्यादा के विरुद्ध था, बहुत बड़ा अपराध था, इसलिए यह मृत्यु पूर्व निर्धारित। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार से प्रस्थान किया। श्री कृष्ण के वियोग में अर्जुन बहुत दुखी हुआ। उसने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, परंतु उनका हृदय भस्म नहीं हुआ। वह हृदय अब भी जीवित और दिव्य था। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी की पट्टी पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय नदी में बहते हुए ओडिशा की महानदी के तट पर पहुंचा। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय रहता था, जिसके प्रमुख थे विश्ववसु। उन्होंने उस दिव्य हृदय को देखा जिससे तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उसकी दिव्यता को पहचान कर उसे नीला माधव के रूप में एक गुप्त गुफा में स्थापित कर उसकी पूजा आरंभ कर दी। उस समय अवंती प्रदेश में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव उनके दिव्य दर्शन की कामना करते थे। एक दिन एक साधु उनके महल में आया और बोला, राजन, ओडिशा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की भव्य पूजा होती है। आपको उस स्थान को खोजना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को आदेश दिया कि वे ओडिशा जाकर नील माधव के रहस्य का पता लगाएं। विद्यापति ने लंबी और कठिन यात्रा के बाद पता लगाया कि सबरा जनजाति के लोग एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति जब सब्र द्वीप पहुंचे तो राजा विश्ववसु ने उनका स्वागत किया। विद्यापति ने विनम्रता से निवेदन किया, हे स्वामी, कृपया मुझे उस दिव्य पूजा स्थल के दर्शन कराइए। विश्ववसु ने मना कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए, यह रहस्य केवल हमारी जनजाति तक सीमित है। मैं यह नहीं दिखा सकता। विद्यापति ने गांव में ही निवास करना शुरू किया। कुछ समय बाद उनका लगाव विश्ववसु की पुत्री ललिता से हुआ और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद विद्यापति ने ललिता से आग्रह किया, क्या तुम अपने पिता से मेरे लिए नील माधव के दर्शन का अनुरोध कर सकती हो? वे तुम्हारी बात को टाल नहीं पाएंगे। ललिता ने पिता से आग्रह किया। विश्ववसु ने शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन रास्ते में उन्होंने सरसों के बीज गिरा दिए ताकि मार्ग को याद रखा जा सके। गुफा में पहुंचकर उन्होंने नील माधव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और मंत्रमुग्ध हो गए। लौटकर उन्होंने सारी बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। कुछ समय बाद जब सरसों के बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए तो राजा उस मार्ग का अनुसरण करते हुए गुफा तक पहुंचे, परंतु तब तक नील माधव लुप्त हो चुके थे। राजा दुखी होकर लौट आए। रात्रि में भगवान ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, अब मैं नील माधव रूप में दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन समुद्र से एक दिव्य सुगंधित लाल रंग की लकड़ी बहकर आएगी, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उसी लकड़ी से मेरी बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनेंगी। अगली सुबह राजा ने वैसा ही एक दिव्य लकड़ी का काष्ठ समुद्र तट पर पाया, लेकिन उसे कोई उठा नहीं पा रहा था। अंततः विश्ववसु की सहायता से वह लकड़ी उठाकर महल लाई गई। अब कोई मूर्तिकार
उस लकड़ी पर काम नहीं कर पाया। तभी एक दिन एक बूढ़े बढ़ई वहां पहुंचे। उनका चेहरा चमकता था, आंखों में तेज था। उन्होंने राजा से कहा, मैं ये मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं काम कर रहा हूं मुझे एक बंद कमरे में रखा जाएगा। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, न कोई झांकेगा। अगर किसी ने भीतर झांका तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा सहमत हो गए। बढ़ई को लकड़ी दी गई और उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया। 15वें दिन के बाद कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडीचा चिंतित हुई। महाराज, कहीं वृद्ध मूर्तिकार भूख प्यास से तो नहीं मर गया? उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दरवाजा खोलें। शर्त के विरुद्ध राजा ने द्वार खोल दिया। भीतर देखा तो विश्वकर्मा अंतर्धान हो चुके थे और 3 अधूरी मूर्तियां शेष थीं, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की। मूर्तियों के हाथ पांव अधूरे थे। राजा को बहुत दुख हुआ, पर जब उन्होंने मूर्ति को छुआ तो उन्हें श्री कृष्ण के हृदय की धड़कन सुनाई दी। राजा ने उन्हें ही पुरी में स्थापित किया। आज भी वही मूर्तियां जगन्नाथ धामपुरी में विद्यमान हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के रूप में। यह संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण के अमर हृदय की पूजा होती है। इसीलिए कहा जाता है, जगन्नाथ ही जीवित देवता हैं, जो अपने भक्तों की हर बात सुनते हैं और उनके कष्ट हरते हैं।